नमस्कार। 21वीं सदी के शिक्षार्थियों के लिए आवश्यक जीवन कौशल के इस सत्र में आपका स्वागत है। मेरा नाम ललित सिंह है और मैं ग्राफिक एरा हिल यूनिवर्सिटी भीमताल में एक एसोसिएट प्रोफेसर हूँ। इस व्याख्यान का हमारा उद्देश्य है कि हम एथिक्स या नैतिकता के वास्तविक जीवन स्थितियों में अनुप्रयोग को समझेंगे। मैं आपको याद दिलाता हूँ कि पिछले व्याख्यान में हमने वैल्यूज़ के बारे में समझा था और उनको कैसे वास्तविक जीवन में अनुप्रयोग करते हैं वो भी समझा था। तो एक बार फिर हम देखते हैं कि मूल्यों और नैतिकता में क्या फ़र्क होता है, यानी वैल्यूज़ और एथिक्स में क्या फ़र्क होता है। सबसे बड़ा जो फ़र्क है कि जो मूल्य होते हैं वो आंतरिक होते हैं, जबकि जो एथिक्स या नैतिकता होती है वो बाहरी होती है। यानी कि अगर मूल्य आंतरिक हैं तो हर एक व्यक्ति के भिन्न भिन्न वैल्यूज़ या मूल्य हो सकते हैं, जबकि जब हम नैतिकता की बात करते हैं तो ये सभी के लिए समान होते हैं। हम जब नैतिकता की बात करते हैं तो हम इनको 8 प्रकार से देख सकते हैं, जिसमें कि सबसे पहला होता है नॉर्मेटिव एथिक्स या नियमात्मक नैतिकता। इसका इसका तात्पर्य ये होता है कि ये नैतिकता हमें बताती है कि बाकी नैतिकता क्या है, यानी कि कैसे नियम होने चाहिए, क्या नियम होने चाहिए नैतिकता के। जैसे हम देखें कि कर्म के बारे में क्या नैतिकता होनी चाहिए, कर्तव्य के बारे में, या जो परिणाम आते हैं जो भला या बुरा है उसके बारे में क्या नैतिकता होनी चाहिए, या जो गुण होते हैं लोगों में या अच्छे चरित्र के हमें किस तरह से नैतिकता पे ध्यान देना चाहिए। दूसरा होता है मेटा नैतिकता, यानी कि ये समझने की कोशिश करते हैं कि नैतिकता का क्या मतलब है। यानी कि नैतिकता के ऊपर भी ये होता है मेटा नैतिकता, यानी कि ये नैतिकता के बारे में अलग अलग मूल्य के बारे में बताती है, और ये भी हमें समझने की इससे हम समझने की कोशिश करते हैं कि क्या अच्छा है और उस अच्छे का अर्थ क्या है। और अगर हम नैतिक मूल्य की बात करते हैं तो ये सभी के लिए एक जैसा होना चाहिए या यह भिन्न भिन्न लोगों के लिए अलग हो सकते हैं या अलग अलग स्थितियों में इनमें फ़र्क आ सकता है। तीसरा है व्यवहारिक नैतिकता, और ये इस बात पर ध्यान देती है कि हमें वास्तविक जीवन में इसको कैसे लागू करना चाहिए, और ये अलग अलग क्षेत्रों के लिए अलग अलग हो सकती है। जैसे चिकित्सा की नैतिकता हो सकती है, दूसरी व्यापार की नैतिकता हो सकती है, या पर्यावरण की नैतिकता हो सकती है। अगर हम चिकित्सा की नैतिकता की बात करें तो ये इसमें उदाहरण ये हो सकता है कि क्या हम जो नए दवाइयाँ बना रहे हैं उनका जानवरों पर परीक्षण कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं, या जो कॉस्मेटिक्स हम अपने लिए बना रहे हैं उनका जानवरों पर परीक्षण करना सही होगा या नहीं होगा। उसी तरह से व्यापार में नैतिकता का अर्थ होगा कि जो कंपनियां हैं उनको मुनाफा ज़्यादा कमाना चाहिए या अपनी सामाजिक जिम्मेदारी भी तय होनी चाहिए, और या कि उनको अपनी सामाजिक जिम्मेदारियों पर ज़्यादा ध्यान देना चाहिए, मुनाफे को दूसरे नंबर पर रखना चाहिए। चौथा है वर्णनात्मक नैतिकता, और ये कोशिश ये करती है कि नैतिकता के बारे में लोगों को समझाने की कोशिश करती है और डिस्क्राइब देती है या वर्णन करती है कि एथिक्स क्या होते हैं और इनको कैसे लोगों को अपने जीवन में उपयोग करना चाहिए। और यह एक तरह से समाजशास्त्र या मानव शास्त्र की तरह है, जो कि कुछ रूल्स बताती है, नियम बताती है और उनका वर्णन करती है। पांचवा है व्यावसायिक नैतिकता, यानी कि हर एक व्यवसाय में किस तरह की नैतिकता होनी चाहिए। तो जैसे कि डॉक्टर हो सकते हैं, यानी कि मेडिकल फील्ड में उनके लिए क्या नैतिकता होनी चाहिए। कोई वकील हैं, विधि के क्षेत्र में क्या नैतिकता होनी चाहिए। अगर कोई शिक्षक हैं तो अपने शिक्षा के प्रति उनकी क्या नैतिकता होनी चाहिए। और ये हर एक व्यवसाय में अलग अलग हो सकती है, और व्यावसायिक नैतिकता इसके लिए दिशा निर्देश देती है कि हर एक व्यवसाय वाला व्यक्ति किस तरह के नैतिकता पर ध्यान देना चाहिए। जैसे हम अगर चिकित्सक की बात करें तो उसको नैतिकता में ये आएगा कि रोगी के बारे में जो इन्फॉर्मेशन है उसको वो गोपनीय रखें। वकील के बारे में ये आएगा कि वो गलत तरीके से अपने क्लाइंट का
सपोर्ट न करे या वकालत ना करे। शिक्षक के लिए नैतिकता का यह आएगा कि वो इस तरह की नैतिकता उसमें हो जो कि अपने छात्रों को सही तरह से मार्गदर्शन करती हो। छठा है व्यक्तिगत नैतिकता, और ये हम पर्सनल एथिक्स बोलते हैं, यानी कि हर एक व्यक्ति के लिए एथिक्स या नैतिकता का क्या मतलब है, उसकी क्या सोच है, और उसके क्या जो उसके मूल्य हैं और जो उसकी परवरिश या विश्वास या अनुभव से बनते हैं वो कहाँ तक सही हैं या उनकी किस तरह से दैनिक जीवन में इस्तेमाल हो सकता है। सातवें नंबर पर आता है सामाजिक नैतिकता, यानी कि समाज में हमें या हर एक व्यक्ति का व्यवहार कैसा होना चाहिए, या क्या चीज़ें न्याय संगत हैं, क्या किस तरह से हम इस नैतिकता को समानता में देख सकते हैं, या इसमें मानव अधिकारों से जुड़ी नैतिकता भी होती है। आठवें नंबर पर आता है पर्यावरण से संबंधित नैतिकता। इसमें हम ये देखते हैं कि मानव और प्रकृति के बीच किस तरह के नैतिक संबंध होने चाहिए, और मानव किस तरह से प्रकृति का दोहन कर सकती है या कहाँ उसको उसका संरक्षण भी करना पड़ेगा। अगर हम इन सभी नैतिकता को अपने दैनिक जीवन में इस्तेमाल की बात करते हैं, तो जब हम नियतात्मक नैतिकता की बात करते हैं जो पहले नंबर पर है, उसमें हम देखते हैं कि हर एक व्यक्ति का कुछ कर्तव्य होते हैं जो उसके कार्य पर निर्भर करते हैं। यानी कि मान लीजिए कि कोई पुलिसकर्मी है तो उसके कुछ 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 कर्म ऐसे हों जो प्रधान होते हैं। हम यहाँ पे व्यवसाय की नहीं बात कर रहे हैं, लेकिन एक जो किसी व्यक्ति के कर्म के बारे में बात कर रहे हैं। और फिर इसमें हर एक व्यक्ति को ये भी पता होना चाहिए, उसको गाइडेंस देते हैं या गाइड करते हैं कि अच्छे चरित्र में कौन कौन से गुण होते हैं जो हर एक व्यक्ति के पास होने चाहिए, जो उसको के अपने दैनिक जीवन में इस्तेमाल कर सकते हैं। मेटा नैतिकता हमें, जब हम किसी दुविधा में होते हैं नैतिकता के बारे में, तो मेटा नैतिकता हमें वहाँ पर मदद करती है यह समझने के लिए कि नैतिकता खुद का क्या अर्थ है और उसको किस तरह से हम अपने दैनिक जीवन में इस्तेमाल कर सकते हैं। और जो कई उसमें मान लीजिए कई प्रश्न उठते हैं नैतिकता के बारे में, या लोग प्रश्न करते हैं, या कुछ ऐसे दुविधा भरे क्षण आते हैं जहाँ पर कि हमें ये सोचना पड़ता है कि नैतिकता असल में है क्या, वहाँ पर ये मेटा नैतिकता हमें मदद करती है। व्यवहारिक नैतिकता मेरे सबसे ज़्यादा इसका उपयोग होता है दैनिक जीवन में, क्योंकि जब हम अपने दैनिक जीवन में अपने कार्य पे कर रहे होते हैं तब ये हमें सहायक होता है कि जो हम कर रहे हैं वो नैतिकता के आधार पर सही है कि नहीं है। कई बार ऐसा होता है कि हमें यह निर्णय लेना पड़ता है कि हम अपने काम में अपने कार्य को सरल बनाने के लिए जो उपाय इस्तेमाल कर रहे हैं वो नैतिक है भी कि नहीं है। जैसे कि मान लीजिए कि हम कोई व्यापारी हैं और हम ये देखते हैं कि हमने कुछ उसमें पैसा लगाया हुआ है और हमें रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट चाहिए, या उस व्यापार से हमें कुछ मुनाफा होना चाहिए, लेकिन क्या हम किसी भी तरीके से मुनाफा कमाने की कोशिश करेंगे, या कुछ ऐसी नैतिकता हमें व्यवहार में लानी पड़ेगी जिसमें कि सर्वप्रिय हमारा मुनाफा न होके नैतिकता होगी। जैसे कि मान लीजिए कि क्या हमें, अगर हम व्यापारी हैं तो अगर किसी चीज़ की कमी हो जाती है, किसी वस्तु की कमी हो जाती है, तो क्या हमें यह अधिकार है कि हम उस वस्तु का ज़्यादा मूल्य ले लें, इस बात का फ़ायदा उठाते हुए कि जो हमारे कंज्यूमर या कस्टमर हैं उनको यह वस्तु उपलब्ध नहीं हो पा रही है। पर्यावरण में आजकल नैतिकता काफ़ी महत्वपूर्ण हो गई है, क्योंकि हम देख रहे हैं कि पर्यावरण में काफ़ी नुकसान हो रहा है और हम अपने दीर्घकालीन फ़ायदे के लिए पर्यावरण को नुकसान पहुंचाते हैं। मान लीजिए कि अगर हमें कोई एक हाउसिंग सोसाइटी बनानी है तो हम इस बात की परवाह नहीं करते हैं कि कितने वृक्षों का वहाँ पर हटाना पड़ रहा है, या मान लीजिए कि कोई नेचुरल स्रोत है पानी का, उसको हमें बंद करना पड़ रहा है, या मान लीजिए कुछ जानवर हैं, पक्षी हैं जो पेड़ों में रहते हैं,
उसको हम नुकसान पहुंचा रहे हैं। ये सारी चीज़ें हमें यहाँ पर व्यवहारिक नैतिकता में पता चलती है। वर्णनात्मक नैतिकता, जैसे पहले हमने देखा था कि ये वर्णन देती है और लोगों को गाइड भी करती है, बताकर कि नैतिकता में हमें किस तरह से कार्य करना चाहिए, या हमारे कार्य में नैतिकता किस तरह से प्रभावी होती है या क्यों महत्वपूर्ण है, और हम किस तरह से इसको अपने कार्य में लागू कर सकते हैं। व्यावसायिक नैतिकता, जैसे हमने पहले देखा, व्यवसाय विशेष होती है और हर एक व्यवसाय में, ज़्यादातर व्यवसाय में जो उसको उस व्यवसाय में होते हैं उनको ये बताया जाता है कि इस व्यवसाय का नैतिकता क्या होती है। और ज़्यादातर जो व्यवसाय इस तरह के होते हैं, जैसे कि चिकित्सक होते हैं या वकील होते हैं, इनको अपना पेशा शुरू करने के पहले नैतिकता के बारे में प्रण लेना पड़ता है कि वो किस तरह के जो नैतिकता या नैतिक नियम है उनको वो कैसे अपने काम में रखेंगे। जो व्यक्तिगत नैतिकता होती है वो हर एक व्यक्ति की सोच और मूल्य से आती है, लेकिन क्योंकि इसमें हम सिर्फ अपने ही ऊपर इसको लागू नहीं करते हैं और समाज में हमारी व्यक्तिगत नैतिकता दूसरों पर भी असर डालती है, इसलिए हमें ये भी देखना पड़ता है। एक हमें गाइड के तौर पे व्यक्तिगत नैतिकता बताती है कि हमारे जो पर्सनल मूल्य हैं उनके बारे में हमें गाइड करती है कि ये सही है कि नहीं है, और हमें सही दिशा में ले जाने के लिए गाइड करती है। सामाजिक नैतिकता बहुत महत्वपूर्ण होती है क्योंकि यहाँ पर जितने भी मानव हैं वो लोग सभी प्रभावित होते हैं। तो इस वजह से अगर हम हर एक व्यक्ति अलग अलग नैतिकता रखेगा तो शायद समाज अच्छी तरह फल फूल नहीं पाएगा। इसलिए समाज में हर एक व्यक्ति का क्या व्यवहार होना चाहिए ये निर्देशित करती है सामाजिक नैतिकता। न्याय हम कैसे सबको देंगे या न्यायपूर्वक हम कैसे हमारे कार्य होंगे उसके बारे में हमें सहायता करता है सामाजिक नैतिकता। और अलग भिन्न भिन्न बैकग्राउंड होने के बावजूद हम सभी लोगों में समानता कैसे देंगे या उनकी अधिकारों की कैसे रक्षा करेंगे, इसकी भी हमें सामाजिक नैतिकता गाइडेंस देता है। और पर्यावरण नैतिकता में हम कई चीज़ें सीखते हैं और इसमें जो हमारे दीर्घकालीन फ़ायदे होते हैं उसको न करके हम ये देखने की कोशिश करते हैं, क्योंकि पर्यावरण हमें बहुत ही लंबे समय तक हमें उसको रखना पड़ेगा, लंबे समय तक हमारे फ़ायदे में आता है। इस वजह से पर्यावरण नैतिकता बहुत महत्वपूर्ण है। अगले व्याख्यान में हम चर्चा करेंगे वर्बल और नॉन वर्बल कम्युनिकेशन के बारे में। धन्यवाद।